Hello everyone, welcome back to FreeFacts. This is the fourth lecture of our Laplace transform series. पहले 3 lectures में we covered the basics, important formulas and key properties of the Laplace transform. In today's session, we will focus on problem solving, step-by-step solutions, exam-oriented questions, and concepts that are very important for CSI and NET, GATE, and university exams. So get your notebook ready and let's start solving some Laplace transform problems. So student देखो हमें एफ टी इक्वल टू टी बाई के ये गिवन है एंड व्हेन यहाँ पे टी जो है 0 टू के एंड देन एफ टी इक्वल टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन के। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। देखो फॉर्मूला क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ऐसे लिखते हैं, दिस इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, इसके बाद देखो देखो अभी क्या करना पड़ेगा कि 0 टू इंफिनिटी यहाँ पे लिमिट है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। पहले देखो कैसे ब्रेक करेंगे, लिमिट को 0 टू इंफिनिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो टी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 टू के है, तो इस लिमिट को हमें ब्रेक करना है फ्रॉम 0 टू के, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसके बाद जो लिमिट होगा वो होगा, देखो टी ग्रेटर देन के। ग्रेटर देन के का मतलब क्या होगा, ये के टू इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन के है तो अप टू इंफिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिमिट को हमें ब्रेक करना है। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी लिख दो, फिर एफ टी क्या गिवन है, टी बाई के, यहाँ पे डी टी लिखो, फिर क्या होगा प्लस, देखो टी ग्रेटर देन के में जो एफ टी है वो है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। समझ में आया? तो ऐसे हमें इस लिमिट को हमें ब्रेक करना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो 1/k टर्म है, इस 1/k टर्म को हमें बाहर लेना है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो 1/k को बाहर लो। फिर देखो क्या करना पड़ेगा, ई टू दी पावर माइनस 16 टू टी डी टी, ये जो टर्म है इसको हमें बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो देखो बाई पार्ट्स का रूल क्या था, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे u को फर्स्ट फंक्शन ले लो तो u, देन इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, देन अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स का। तो यहाँ पे ये वाला देखो क्या है, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एस टी को हमें नहीं, ई टू दी पावर माइनस एस टी को आप लोग v लो, ठीक है, और t को यहाँ पे लेना पड़ेगा 1। तो इस फॉर्म में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखो क्या होगा, ये के टर्म को तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो लिमिट है 0 टू के, ठीक है, ई टू दी पावर टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन के टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। अच्छा, ये ब्रैकेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड।
ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि के तो इसके साथ है पहले इंटीग्रेशन के साथ, तो ये बाहर आएगा। फिर इसके बाद देखो हम इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो क्या मिलेगा इसका, 1/k बाहर है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे टी जो है, देखो टी को यू लिया, फिर ये होगा वी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन यू। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले टी होगा यहाँ पे, फिर क्या है देखो वी डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स। तो ई टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस माइनस इंटीग्रेशन देखो डी डी एक्स ऑफ यू। तो u का इंटीग्रेशन क्या होता है, u का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे 1, फिर वी डी एक्स है, देखो इंटीग्रेशन वी डी एक्स मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर माइनस एस टी होगा यहाँ पे, एक सेकंड फिर से देखो यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, तो डी डी एक्स ऑफ यू क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, ठीक है, वी डी एक्स। फिर इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे होगा डी एक्स। ठीक है, देखो इसके बाद देखो फिर से इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस का अगर फिर से अगेन इसका इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये फिर से ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, तो ये वाला टर्म जो है वो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करके एक ही बार में हम लिख रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लिमिट क्या होगा, 0 टू के प्लस, देखो इंटीग्रेशन के टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, यहाँ पे लिमिट होगा के टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट पुट करो 1/k। तो लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो अप लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले k का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करो, ठीक है, t के जगह k पुट करो, देन t के जगह लोअर लिमिट s पुट करना है। तो लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे t के जगह k लिखो तो क्या होगा, k ई टू दी पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा माइनस एस, फिर यहाँ पे होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस के एस बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो माइनस लोअर लिमिट करने के बाद टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 पुट करने के बाद 1/a स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ पे t के जगह क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है लोअर लिमिट, तो 1/a स्क्वायर होना चाहिए प्लस, देखो यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट में देखो इन्फिनिटी, इस टर्म में अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म 0 होगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस होता है, फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस साइन है, तो t के जगह k पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर यहाँ पे होगा ई टू दी पावर माइनस के एस बाई एस। देन इसको देखो क्या करना है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पहले वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, के से के कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस के एस बाई माइनस एस, फिर होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस के एस बाई के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस के एस बाई एस।
हम्म, আচ্ছা, তো এখানে एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या होगा। तो ये वाला टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/k² को आप लोग कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस टू द पावर माइनस के एस प्लस 1। ठीक है, इसके बाद देखो सेकेंड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड एस, ये गिवन है t-1। तो इसको भी देखो क्या कैसे करना है। यहाँ पे देखो लिमिट ऑलरेडी गिवन है। टी का जो वैल्यू है वो है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, और टी है फ्रॉम 2 to 3। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट है यहाँ पे 1, 1 to हमें 3 जाना है। ठीक है, 1 to 3 करना है। तो क्या करना है इसको, देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आप लोग ऐसे लिखो एफ टी। तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 1 to 3 एफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पे इसको 1 को 3, इसको ब्रेक करना है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, एफ टी के जगह क्या लिखना है, t-1 ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस 2 to 3। देखो 1 to 2 हमने किया, फिर 1 to 2 हुआ, फिर होगा 2 to 3, फिर क्या करना है, 3 माइनस टी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अभी देखो इसके बाद ये वाला टर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करना है। देखो बहुत ईजी है। देखो बाई पार्ट्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे t-1 होगा, फिर ई टू दी पावर माइनस एस टी का यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। t-1 को हमें फर्स्ट पार्ट u लेना है और इसको v लेना है, सेम इसको u लेना है और ये वाला टर्म को v लेना है। फिर वो वाला फॉर्मूला जो है उसको आप अप्लाई करो आप लोग। ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। फिर माइनस, फिर u का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किसका क्या होगा, 1 होगा। फिर देखो ये बाई पार्ट्स करने के बाद हमें यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा माइनस एस स्क्वायर होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करो 1 to 2 प्लस, इसको भी सेम वैसे ही करो। तो क्या मिलेगा, 3 माइनस टी ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करो 2 to 3। फिर यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे टी के जगह 2 लिखना है। तो पहले वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस 2s बाय माइनस एस, फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे लिखना है ई टू दी पावर माइनस 2s बाय प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, ये वाला टर्म तो है 0 होगा। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिमिट मिला। फिर इस वाले टर्म का हमें लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अपर लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0। फिर ये बचेगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस 3s बाई प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट हुआ। फिर होगा माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 पुट करो, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन होगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा, ई टू दी पावर, देखो 3 माइनस 2 तो 1 होगा, ई टू दी पावर माइनस 2s बाई माइनस एस। फिर यहाँ पे होगा
माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस 2s बाई प्लस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ देखो ये वाला टर्म में देखो, यहाँ पे देखो माइनस, ये वाला माइनस है यहाँ पे दोनों में, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस 2s है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस होगा, और ये वाला टर्म इसके साथ ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा। अभी इसके बाद देखो ए स्क्वायर कहाँ पे है, ए स्क्वायर, हाँ तो ये बचा, ये चारों बचा, तो यहाँ से 1/स्क्वायर को आप लोग कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस 2s प्लस ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ई टू दी पावर माइनस 3s माइनस ई टू दी पावर माइनस 2s। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा 1/स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होगा देखो, अच्छा फिर यहाँ पे होगा ये वाला टर्म यहाँ पे लिखना है ई टू दी पावर माइनस एस, फिर होगा देखो ये माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2s, फिर होगा प्लस ई टू दी पावर माइनस 3s। तो इसको ऐसे करना है। इसके बाद इसके बाद देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन 2t। देखो ये वाला टर्म कैसे करिए, बहुत इजी है, तो चलो इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन 2t। देखो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। ठीक है, इसको आप लोग ब्रेक कर दो ऐसे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। फिर देखो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इसका प्रॉपर्टी निकाला था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो ये वाला प्रॉपर्टी। देन और एक प्रॉपर्टी था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। तो साइन 80 का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था वो था a/a² प्लस a²। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/s होना चाहिए, प्लस यहाँ पे देखो a की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या होना चाहिए, 2/a² प्लस 4 होना चाहिए। तो हाँ, तो ये 4 देखो यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला टर्म में यहाँ पे ये 2 स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा 1/s प्लस 2/a² प्लस 4। All right, that's all for today's lecture. Mm, Today's lecture 4, okay, on Laplace transform problem solving. So I hope your concepts are clearer now. If you found this lecture helpful, don't forget to like the video, share it and subscribe to the channel, ताकि आपको next lecture का notification तुरंत मिल जाए. In the next session, we will discuss more tricky problems. Till then, keep practicing and keep learning. See you in the next lecture.